एपिसोड 18। ट्रम्प कार्ड होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी ताकत में सुधार जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ अच्छी तरह जानता था कि उसे अभी भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उनकी वर्तमान स्थिति उनकी ताकत से प्राप्त हुई थी। अपनी स्थिति को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए उसे आगे बढ़ना जारी रखना होगा। आगे बढ़ें। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और स्नो लोड्स की जुइक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। शीर्ष स्तरीय आंतरिक कौशल का अभ्यास वास्तव में कठिन है। भले ही आपके पास कोल्ड पॉन्ड गोल्डन लिक्विड, गोल्डन स्नो लोड्स और गन की पिल हो, फिर भी आप बहुत सुधार नहीं कर पाएंगे। आखिरकार उसका वर्तमान स्नो लोड्स की जुइक 5वें स्तर तक अभ्यास किया गया है और महारत के दायरे में प्रवेश किया है। आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों पर काबू पाना होगा। आप कठिनाइयों के कारण हार नहीं मान सकते। उसने एक ही सांस में 3 गन की गोलियां निगल लीं। आखिरकार उसका वर्तमान दायरा कम नहीं है। यदि वह एक समय में केवल एक गन की गोली का उपयोग करता है तो इसका मूल रूप से अधिक प्रभाव नहीं होगा। गन की गोली खाने के बाद उसकी गन की स्पष्ट रूप से अधिक तेज और अधिक शक्तिशाली हो गई और लगातार 5वीं मार्शल नस का विस्तार करने लगी। हजारों हथौड़ों से कठोर की गई मार्शल नस सबसे मजबूत मार्शल नस है। यदि कोई योद्धा सभी 9 मार्शल नसों पर सफलतापूर्वक हमला कर दे तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मामला खत्म हो गया है, क्योंकि मार्शल नसें वह स्थान है जहां आंतरिक बल संग्रहित होता है। चाहे आपकी आंतरिक शक्ति किसी भी रूप में हो, चाहे वह सच्ची की हुई हो या गन की, ये हमेशा मार्शल नसों के माध्यम से संग्रहित और उत्तेजित होती है। मार्शल शिराएं जितनी मजबूत होंगी, गनकी की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी और उसका आयतन भी उतना ही अधिक होगा। मार्शल वेन्स का अभ्यास करना जीवन भर चलने वाली चीज है। सफल हमला तो बस पहला कदम है। गनकी दान शुद्ध गन की आंतरिक शक्ति में बदल गया और 5वें मार्शल नस में प्रवेश किया। लिंग जियो ने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और इसे अवशोषित करने के लिए जल्दी से स्नो लोड्स की जुइक का संचालन किया। उसी समय माउंटेन और रिवर मार्शल सोल भी उसी समय काम कर रहा था। माउंटेन और रिवर दुनिया में संग्रहित ठंडे पूल के सोने के तरल पदार्थ में से कुछ ठंडी हवा भी बाहर खींची गई और उसके शरीर में एकीकृत हो गई और गनकी के साथ इकट्ठा हो गई। चूंकि उसकी अपनी गनकी की मात्रा लंबे समय से मार्शल नस 7वें स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए मार्शल नस के 5वें स्तर के शिखर को प्रभावित करना अपेक्षाकृत आसान था। रात्रि भोजन के बाद अभ्यास शुरू करें। 3 गन की गोलियों के सभी प्रभावों को अवशोषित करने में उसे केवल 1 घंटा लगा और 5वीं मार्शल नस पूरी तरह से खुल गई, जिससे मार्शल नस के 5वें स्तर के शिखर तक सफलतापूर्वक प्रगति हुई। आखिरकार गन की ऊर्जा की मात्रा अधिक ही होती है, लेकिन मार्शल नस के 5वें स्तर के शिखर तक आगे बढ़ना ताकत में एक बड़ा कदम है। यदि वह अब लिंग फेफान से लड़े तो वह अधिक आसानी से जीत सकता है। आखिरकार लिंग फेफान केवल मार्शल नस के 5वें स्तर के शिखर पर है और वह ताकत, कौशल, अनुप्रयोग और गन की ऊर्जा के मामले में उसके जितना अच्छा नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मार्शल नस के 5वें स्तर के शिखर को तोड़ने के बाद इसे एक बाधा माना जाता है। यदि आप मार्शल नस के 6ठे स्तर को प्रभावित करना चाहते हैं तो यह एक दिन या एक रात का मामला नहीं होगा, इसलिए वह पहले कुछ और करने की योजना बना रहा है। फुलोंग पर्वतों में पहले मिली नीली वस्त्रधारी महिला की उंगली लगातार उसके दिमाग में आ रही है, जिससे उसके लिए शांत होकर अभ्यास करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वह पहले उस कदम को समझने की कोशिश करने की योजना बना रहे हैं। भले ही वह इसका सही अर्थ पूरी तरह से न समझ पाए, लेकिन अगर वह इसका 10% भी समझ लेता तो यह उसके लिए तुरुप का पत्ता बन जाता। ये सोचते हुए उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया और एकदम उसके जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति सामने आ गया। वह उसका मार्शल आत्मा क्लोन था। उसके पास अपनी शक्ति का 30% बचा था। हालांकि इस मार्शल सोल क्लोन का लाभ ताकत नहीं बल्कि नकल थी। मार्शल सोल क्लोन किसी भी व्यक्ति की चाल की नकल कर सकता था जिसे उसने देखा हो। लिंग जियो ने अपनी ताकत को मार्शल आत्मा क्लोन के लगभग बराबर स्तर तक समायोजित किया और फिर मार्शल आत्मा क्लोन को नीले कपड़े वाली महिला की हमला चाल की नकल करने का आदेश दिया। आओ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। लिंग जियो का पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और यह स्पष्ट था कि उसने 9 मोड़ों वाली स्वर्णिम शारीरिक कला को 6ठे मोड़ के स्तर तक उठा लिया था। उसने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। आखिरकार नीले कपड़े वाली महिला की हरकतें बहुत डरावनी थीं। यहाँ तक कि 8वें स्तर के सर्वोच्च राक्षस हरक्यूलिस को भी उसने एक उंगली से मार डाला
हालांकि मार्शल सोल क्लोन निम्न स्तर पर था और उसके द्वारा की गई चालें निश्चित रूप से कम शक्तिशाली थीं। लेकिन इस समय वह अपनी ताकत को दबा रहा था, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकता था। यदि वह सचमुच आत्मा क्लोन द्वारा मारा गया होता तो यह एक मजाक होता। उसने आत्मा क्लोन को दया दिखाने नहीं दिया। जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाकर ही कोई वास्तविक युद्ध कौशल को निखार सकता है। अचानक लिंग जियो ने जियांगयुन सतेप को आत्मा क्लोन की ओर बढ़ाया, एक सुनहरे प्रकाश में बदल गया और अपनी मुट्ठी को उल्का की तरह तोड़ दिया। उसका दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी अगर आत्मा क्लोन चला गया है तो उसे फिर से बनाया जा सकता है। जब तक उसके पास पर्याप्त मानसिक शक्ति और गम की है, तब तक उसे इसे बनाने में सक्षम न होने का डर नहीं है। इस समय आत्मा क्लोन चुपचाप वहां खड़ा था और अचानक अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया, बस हल्के से। लिंग जियाओ की नज़र में लगभग रंगहीन गंदगी थी, मानो वह पूरी दुनिया में विलीन हो गई हो। अगर उसके पास पहाड़ और नदी की आत्मा नहीं होती तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाता। ये बुरा है। लिंग जियो को सहज ही महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपनी मुट्ठियों को बचाव में बदल लिया और सीधे अपने सामने ही रुक गया। हालांकि अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी बाहों और छाती में तेज दर्द होने लगा। रुकना, ये बहुत डरावना था। लिंग जियाओ ने मार्शल आत्मा क्लोन को बुलाया। एक ही वार से उसकी भुजाएं और शरीर सीधे छिद गए। सौभाग्यवश महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने महत्वपूर्ण अंगों को बचा लिया, अन्यथा आज प्रशिक्षण कक्ष में ही उनकी मृत्यु हो जाती। ये किस तरह की चाल है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या ये पौराणिक असाधारण मार्शल आर्ट है? अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि कोई भी उसे इसका उत्तर नहीं बता सकेगा। कम से कम अब तो कोई उसे यह नहीं बता सकता। यदि आप ये चाल सीख लें तो आप उसी क्षेत्र में पूरी तरह अजेय हो जाएंगे। वह नीले कपड़े वाली महिला कौन है? अगर वह त्यानफेक शहर को नष्ट करना चाहती है तो मुझे डर है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये सोचकर लिंग जियो अपनी सांस रोक नहीं सका। जब वह बच्चा था तो अक्सर अपने दादा हॉन्की को सड़क किनारे सुनी कुछ कहानियां सुना करता था। बाहरी दुनिया त्यानफेक शहर जितनी शांतिपूर्ण नहीं है। कोई नहीं जानता कि कब युद्ध छिड़ जाएगा। कोई नहीं जानता कि एक दिन कौन सा शहर सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगा। मनुष्य पूरे विश्व में सबसे विनम्र जाति है तथा इस विश्व में हजारों जातियां हैं। अन्य सभी जातियां मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं। इसका कारण और कुछ नहीं है। मुख्य बात कि मनुष्य ने वह लड़ाकू भावना खो दी है जिस पर वह कभी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निर्भर था। और अब बहुत कम मानव योद्धा हैं जो अपनी मार्शल आत्माओं को जागृत कर सकते हैं, जो मनुष्यों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण भी है। बेशक इससे पहले उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में सुना था, लेकिन जब से उसने नीले कपड़े वाली महिला को देखा तब से उसने ऐसा नहीं सोचा। यद्यपि नीले कपड़े वाली महिला एक इंसान की तरह दिखती थी, लिंग जियो को लगा कि उसे इंसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी आभा इंसानों से बहुत अलग थी। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा ने भी इस बिंदु पर वही उत्तर दिया। वह ये नहीं जानता था कि वह महिला किस जाति की थी। इसका कारण यह था कि उसकी ताकत बहुत कम थी, जिससे माउंटेन और रिवर मार्शल सोल का प्रभाव प्रभावित हुआ। चलो, जीवित रहने के लिए, अपने परिवार के लिए लिंग जियाओ के पास अब ऐसे महान विचार नहीं हैं। वह ये नहीं कहेगा कि वह पूरी मानव जाति के लिए कड़ी मेहनत करेगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत के कारण ऐसे कई लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है और नीले कपड़े वाली महिला की डरावनी उंगली वह चाल बन गई है जिसे वह सबसे अधिक समझना चाहता है। फिर से आओ। लिंग जियो के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। उसके पास पहले से ही मेडिसिन हॉल से हीलिंग मेडिसिन एक्सचेंज की गई थी। साथ ही छठे टन पर पहुंचने के बाद 9 टर्न्स ऑफ द गोल्डन बॉडी का शक्तिशाली रिकवरी इफेक्ट भी था। अगर यह सिर्फ एक साधारण चोट थी तो रिकवरी करना अपेक्षाकृत आसान होगा। इस तरह वह बार बार अभ्यास कक्ष में मार्शल आर्ट क्लोन के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। हर लड़ाई के साथ मुझे उस डरावनी उंगली का और अधिक एहसास होता गया। जब ये समझ एक निश्चित स्तर तक एकत्रित हो गई तो उसने लड़ना बंद कर दिया, पालथी मारकर बैठ गया और उस भयानक उंगली को समझना शुरू कर दिया। अंतिम विश्लेषण में वह उंगली तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सीखने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि नीली वर्दी वाली महिला की उंगली बहुत रहस्यमयी थी, जो उसके द्वारा सीखी गई उन्नत मार्शल आर्ट से कहीं परे थी, लेकिन बार बार सीखें। शानहे वुहुन के विश्लेषण और प्रशिक्षण परिणामों के साथ साथ लिंग जियो की उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ
एक पूरी रात के बाद उन्होंने अभी भी अपेक्षाकृत बड़ा लाभ हासिल किया। जिसे वह अपेक्षाकृत बड़ा लाभ कह रहे हैं, वह वास्तव में नीले वस्त्र वाली महिला के भयावह आकार का लगभग 10% है। लेकिन फिर भी यह उंगली शीर्ष मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गई है। इसे पूरी तरह से समझना कितना भयावह होगा। वह परमानंद से भर गया। ऐसा लगता है कि आज की चोटें निश्चित रूप से इसके लायक थीं। उसके शरीर पर दर्जनों छोटे बड़े छेद थे। हालांकि उनमें से कुछ से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन वे अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। जहां तक कपड़ों की बात है तो वे पहले से ही खराब हालत में थे, लेकिन फसल की तुलना में ये स्पष्टतः अभी भी अधिक है। तुम इतने शक्तिशाली हो, तो चलो तुम्हें एक नाम देते हैं। चलो इसे टेरा फिंगर कहते हैं। लिंग जियाओ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने ऐसा घटिया नाम इसलिए चुना क्योंकि इस उंगली से उसे सिर्फ 2 शब्दों का एहसास हुआ, डर। इस मामले में इसे आतंक उंगली क्यों न कहा जाए। मैं लगभग समझ गया हूँ। अब मैं इस चाल की शक्ति का परीक्षण कर सकता हूँ। उसने अचानक एक अजीब सी मुस्कान के साथ मार्शल सोलक्लोन को देखा और कहा, तुम लोग मुझे धमकाते रहे हो और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें धमकाऊं। बस स्थिर खड़े रहो और हिलो मत। लिंग जियो ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, फिर अचानक इशारा किया। गंग क्यू की एक धारा, जिसे नंगी आंखों से पहचानना कठिन था, ब्लेड जैसी सांस में बदल गई और बाहर निकल गई। पफ फुट, वुहुन क्लोन के कंधे में एक छेद किया गया। हा, ये वास्तव में शक्तिशाली है। यह अफसोस की बात है कि मैं इसमें महारत हासिल करने में पर्याप्त कुशल नहीं हूँ। आप आगे बढ़ सकते हैं और मुझ पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस चाल का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप किसी निश्चित लक्ष्य पर ही हमला करेंगे तो आपको यह नहीं दिखेगा कि यह कदम कितना भयावह है। इस भयानक उंगली के भयानक होने का मुख्य कारण 2 पहलू हैं। एक ये कि यह काफी शक्तिशाली है। दूसरा पहलू कि यह अत्यंत तेज है। लगातार 10 से अधिक बार फिंगर ऑफ टेरर का उपयोग करने के बाद लिंग जियो को अचानक एक घटना का पता चला। यद्यपि यह भयानक उंगली भी गंग क्यूई का उपभोग करती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में उपभोग करती है। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित है। अगर यह इतनी कम गंग क्यूई का उपभोग करता है, तो ये स्वाभाविक रूप से अन्य चीजों का उपभोग करेगा। ये भयानक उंगली सबसे अधिक आत्मिक शक्ति का उपभोग करती है। लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि हर बार जब वह भयानक उंगली का उपयोग करेगा तो उसकी आत्मा छू जाएगी। अपनी वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ वह 10% शक्ति वाली भयावह उंगली का उपयोग अधिकतम 10 बार ही कर सकता है। ऐसा लगता है कि अब सबसे महत्वपूर्ण काम आत्मा की शक्ति को बेहतर बनाना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पुस्तकालय की 3री मंजिल पर आत्मा को विकसित करने की कोई शीर्ष गुप्त विधि है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर वह अब और इंतजार नहीं कर सका। उन्होंने तुरंत अभ्यास रोक दिया, अभ्यास कक्ष से बाहर निकले, कमरे में प्रवेश किया, अपने कपड़े बदले और पुस्तकालय की ओर चल दिए। हालांकि जब वह यार्ड में गया तो दंग रह गया। वहां एक आदमी आंगन में घुटनों के बल बैठा था। एक औरत, लिंग यू, तुम क्या कर रहे हो? लिंग जियाओ ने वहां घुटनों के बल बैठी लड़की को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। लिंग यू वहां घुटनों के बल बैठी थी। नाशपाती के फूल बारिश की तरह रो रहे थे। उसके गालों पर आंसू थे, जिससे लोगों को वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था कि वह चाहती थी कि उसकी देखभाल की जाए, लेकिन वह कोई और है। लिंग जियाओ ने पहले ही इस महिला को छोड़ दिया था। यदि वह उन्हें भिखारी समझकर परेशान करता था और केवल शरारत करता था, तो जब वह सबसे कठिन समय में था, तब उसे छोड़ देना वास्तव में उसे निराश कर देता। सौभाग्य से उसे अभी तक इस महिला के प्यार में पड़ने का समय नहीं मिला है, इसलिए उसे दुखी नहीं कहा जा सकता। ये तो शुद्ध निराशा है। लिंग जियो, मुझे अपनी असली प्रकृति का एहसास हो गया है। वास्तव में मैं तुम्हें तब से ही पसंद करता था जब तुम एक भिखारी थे। मैंने उस समय तुम्हें सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। लिंग यू ने लिंग जियो को देखा और कहा, क्या तुमने नहीं सुना है कि पिटाई चुंबन है और डांटना प्यार है? लिंग जियाओ को उल्टी सी महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब अतीत का जिक्र मत करो। अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद नहीं रहेगा कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। हम सिर्फ 2 ही हैं। इस जीवन में हम अजनबी बनकर रह गए हैं। लिंग जियो, क्या तुम मुझे एक मौका देने को तैयार नहीं हो? मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं लिंग फैन के करीब इसलिए हूँ ताकि तुम्हें उत्तेजित कर सकूं, और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी मजबूत बनो। लिंग यू ने कहा और फिर से रोने लगी। ये औरत सचमुच बेशर्म है।
लिंग जियो ने लिंग यू को एक ठंडी नजर से देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई संभावना नहीं है। तुम जाओ और उन अपमानजनक शब्दों को कहना बंद करो। अगर तुम अब लिंग फैन के पास रहो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख भी सकता हूँ। लिंग यू जोर से जमीन पर गिर पड़ा। एलिमिनेशन राउंड के दौरान वह अभी भी सोच रही थी कि वह लिंग जियो को कैसे मार सकती है। बस ये देखकर कि लिंग जियो ने वास्तव में फाइनल में लिंग फेईफान को हरा दिया, उसका दिल तुरंत वसंत से भर गया। उसने सोचा कि अपने आकर्षण से वह इस मूर्ख लड़के को वापस ढूंढने आ सकती है और उसे अपनी गांड चाटने दे सकती है। हालांकि वह निराश था। लिंग जियाओ के दृढ़ संकल्प और स्पष्टवादिता ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया। लिंग जियाओ, छोटे भाई। अचानक दरवाजे के बाहर से दो आवाजें आईं और लिंग जियो का मूल रूप से चिड़चिड़ा मूड अचानक बहुत सुधर गया। जो लोग आए उनमें से एक का नाम लिंग येहान था और दूसरे का नाम लिंग येशु था। जब लिंग यू ने लिंग येक्सुए को देखा तो उसे तुरंत कुछ समझ आ गया। लिंग परिवार के बाहर वह एक गौरवान्वित छोटी राजकुमारी थी और अन्य लोगों को उसकी इच्छाओं का पालन करना था और उसकी रक्षा करनी थी। लेकिन लिंग परिवार में आने के बाद वह तुरंत एक सुंदर सफेद हंस से एक बदसूरत बतख में बदल गई जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। इसलिए वह गिर गई। उसने अपने प्रयासों को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय पुरुषों पर भरोसा करने के लिए अपनी उपस्थिति पर भरोसा किया, लिंग फैंग पर भरोसा किया। लेकिन उसी बदसूरत बतख का बच्चा लिंग येशु ने एक पूरी तरह से अलग रास्ता चुना। लिंग यिक्सु किसी पर निर्भर नहीं थी, न ही उसने किसी की चापलूसी की। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सुंदरता और एक महिला के रूप में अपनी आकर्षकता को भूल गई। इसके कारण दोनों लोगों के रास्ते भी काफी अलग हो गए। लिंग यू किसी और का आश्रित बन गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत में ज्यादा सुधार नहीं हो सका। लिंग यिक्सु अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया और उसका दर्जा और अधिक ऊंचा होता गया। अपनी ताकत के बल पर वह एक असली सफेद हंस बन गई। वास्तव में ईमानदारी से कहे तो हालांकि लिंग यू की योग्यता लिंग यिक्सु जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वे बहुत अलग नहीं थे। केवल ये तथ्य कि वह आत्मा चोरी की गुप्त विधि सीख सकती थी, ये दिखा सकता है। अगर उसने लिंग यिक्सुए जितनी मेहनत की होती तो आज उसे निश्चित रूप से यह परिणाम नहीं मिलता। अफसोस की बात है, इस क्षण तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वह तो बस लिंग यिक्सु से बहुत ईर्ष्या करती थी। लिंग यिक्सु को लिंग जियो की मुस्कान और लिंग जियो की देखभाल कैसे मिल सकती थी, लेकिन वह नहीं कर सकी। दांत पीसते हुए वह मुड़ी और लिंग जियाओ के घर से बाहर भाग गई। क्या वह महिला लिंग फैन के साथ नहीं है? वह आपके पास क्यों आए? लिंग येहान ने असमंजस में पूछा। कोई बात नहीं, तुम दोनों इस समय मुझसे मिलने क्यों आए हो? लिंग जियो इतना आलसी था कि उसने इस समय लिंग यू का जिक्र भी नहीं किया। लिंग जियो थोड़ा हैरान हुआ। लिंग येहान और लिंग यिक्सु अचानक उसके पास क्यों आए? ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था। हम ये पूछने आए थे कि क्या आप मार्शल आर्ट सीखने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं? लिंग येहान ने दौड़कर कहा। मुझे ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं बस जाने ही वाला था। लिंग जियाओ ने सिर झुकाया और मुस्कुराया। अफसोस, शीर्ष मार्शल आर्ट, ये वास्तव में ईर्ष्या करने योग्य है। मैं बस एक स्थान पीछे हूँ। लिंग येहान ने आह भरी। उससे ईर्ष्या न करना असंभव था। वह इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर था और केवल शीर्ष 3 ही शीर्ष मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते थे। जूनियर भाई, जाओ और जल्दी से चुन लो। शीर्ष मार्शल आर्ट का बहुत महत्व है। तुम्हें सावधानी से चुनना होगा। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लिंग यिक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ बहन। तो मैं चलता हूँ। लिंग जियाओ ने लिंग येहान और लिंग यिक्सु को अलविदा कहा और पुस्तकालय के लिए रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में उसे एक चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली। लिंग फेईफान फिर हार गया। वह न केवल हार गया, बल्कि इस बार वह और भी बुरी तरह से हार गया। वह प्रतिद्वंद्वी से एक ही चाल में हार गया। लिंग फेईफान किससे हार गया? लिंग जियो को हमेशा लगता था कि लिंग फेईफान ही लिंग परिवार का एकमात्र शिष्य है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। अब जबकि लिंग फेईफान एक ही चाल में हार गया था, उसके लिए परवाह न करना असंभव था। वरिष्ठ भाई लिंग जियाओ, दोनों शिष्यों ने देखा कि यह लिंग जियो था और जल्दी से झुक गए। आपका स्वागत है। लिंग फेईफान किससे हारा? वह घमंडी नहीं लग रहा था। आखिरकार वह भी नीचे से एक शिष्य था और उसे धमकाए जाने की त्रासदी और परेशानी का एहसास था। ये वरिष्ठ भाई लिंग चेन है। लिंग चेन कौन है? लिंग जियाओ उलझन में था।
वह लंबे समय से लिंग परिवार में नहीं था और उसने कभी लिंग चेन का नाम भी नहीं सुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ भाई लिंग जियो को पता नहीं था। 4 साल पहले वरिष्ठ भाई लिंग चेन ने लिंग फेफान को हराया और उस वर्ष प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। वह उस समय केवल 13 साल का था। बाद में वह एक मार्शल आर्ट हीरो के साथ दुनिया भर में यात्रा की और आज वापस आ गया। मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे नहीं जानता था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो लिंग फेफन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह कोई भी हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है और मजबूत होते जाना। इस बारे में सोचने के बाद वह पुस्तकालय जाना जारी रखा। वरिष्ठ भाई लिंग जियाओ अलग हैं। वे जीनियस हॉल में प्रथम हैं और हम निम्न स्तर के शिष्यों के प्रति बहुत विनम्र हैं। हाँ, उससे कहीं बेहतर है लिंग फेफान। लिंग जियाओ ने 2 लोगों की चर्चा नहीं सुनी, लेकिन अगर उसने सुनी भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कभी भी दूसरे लोगों की चर्चा के कारण अपने कार्यों को नहीं बदला। कुछ ही देर बाद वह पुस्तकालय पहुंच गया। आज पुस्तकालय की रखवाली करने वाला लिंग जियू या लिंग शिसान नहीं, बल्कि लिंग एरी था। जब दोनों मिले तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगर यह कहा गया था कि मास्टर लिंग ने लिंग जियो को जीतने और उसे सत्ता और लाभ के लिए लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया था, तो अब उसका मन बदल गया है। वह सिर्फ लिंग जियो के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करना चाहता था, क्योंकि वह देख सकता था कि लिंग जियो का भविष्य उज्जवल है और वह निश्चित रूप से दोस्ती करने लायक है। लिंग जियाओ, क्या आप आज 3 शीर्ष मार्शल आर्ट सीखने आए हैं? मास्टर लिंग ने पूछा। हाँ, चलो मेरे पीछे तीसरी मंजिल पर चलो। वहाँ की अधिकांश मार्शल आर्ट उन्नत मार्शल आर्ट हैं और निश्चित रूप से कुछ शीर्ष मार्शल आर्ट भी हैं। चलते समय मास्टर लिंग ने उत्साहपूर्वक लिंग जियो का परिचय कराया। मास्टर लिंग, क्या लिंग परिवार में केवल इतने ही शीर्ष मार्शल आर्ट हैं? लिंग जियाओ ने असमंजस में पूछा। लिंग परिवार को तियानफेक शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक माना जाता है, लेकिन पूरे उत्तरी हान साम्राज्य में ये केवल 7वीं श्रेणी का परिवार है। स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन लगभग 20 हैं। मास्टर लिंग ने बताया, तीसरी परत में 6 हैं और बाकी चौथी परत पर संग्रहित हैं। क्या ये सभी शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं है? ऐसा विभाजन क्यों है? लिंग जियाओ ने हैरान होकर पूछा। वास्तव में, हालांकि उच्च और निम्न शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, फिर भी शक्ति और दुर्लभता को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। प्रवेश स्तर शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट, दुर्लभ शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट और बेहतर शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट। मास्टर लिंग ने उत्तर दिया। क्या ऐसा कोई विभाजन है? लिंग जियो ने पाया कि मास्टर लिंग के शब्दों को सुनने के बाद पहाड़ और नदी के नक्शे पर एक नया संकेत था। उनकी नो टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट वास्तव में श्रेष्ठ शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित है। स्नो लॉर्ड्स क्यूई आर्ट दुर्लभ शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित है। और ज़ियांगयुन बू हुआ जियाओ और न्यू मो गोंग निंगशा प्रवेश स्तर के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। वे दोनों शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट थे, लेकिन नो मोर वाली गोल्डन बॉडी आर्ट स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली थी और अभ्यास करने में बहुत अधिक कठिन थी। ये तीसरा स्तर है। ठीक है, आप जो चाहे चुन सकते हैं। मैं आज यहाँ हूँ, इसलिए आप समय से प्रतिबंधित नहीं होंगे। सावधानी से चुनें और सुनिश्चित करें कि आप 3 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट चुनें जो आपके अनुकूल हों। मास्टर लिंग मुस्कुराए। किसी के साथ काम करवाना आसान है। अगर लाइब्रेरी की रखवाली लिंग जियू या लिंग शिसान कर रहे होते, तो मुझे डर है कि उन्हें फिर से परेशानी होगी। धन्यवाद, मास्टर लिंग। लिंग जियाओ विनम्र नहीं था। तीसरा स्तर दूसरे स्तर से अलग था। 6 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट सीधे चिन्हित थे, इसलिए चुनना आसान था। हालांकि अब उन्हें उन्नत मार्शल आर्ट की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग कुछ मार्शल आर्ट तकनीकों को सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने पहले तीसरे स्तर पर सभी उन्नत मार्शल आर्ट को पढ़ा और उन्हें सीधे माउंटेन और रिवर वर्ल्ड की लाइब्रेरी में कॉपी कर लिया। उन्होंने 6 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट की भी नकल की। हालांकि दूसरों के संदेह से बचने के लिए उसने फिर भी उन्हें बाहर निकालने और चुनने का नाटक किया। इन 6 शीर्ष मार्शल आर्ट में से 3 ऐसी हैं जिनके प्रति वह अधिक चिंतित हैं। उनमें से एक है डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक। इसके बारे में सोचने के बाद लिंग जियो अभी भी तलवारबाजी की शान और स्वतंत्रता को पसंद करता है,
इसलिए हथियारों के मामले में वह तलवारबाजी का अभ्यास करने की कोशिश करने की योजना बनाता है। ये डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक एक प्रवेश स्तर की शीर्ष तलवारबाजी है। इसका लाभ कि यह हमला करते समय 3 छाया क्लोन बना सकता है। ये तीनों छाया क्लोन मूल शरीर के बिल्कुल समान हैं। जब वे सबसे मजबूत होते हैं तो उनकी ताकत मूल शरीर के 50% के बराबर होती है। इस छाया क्लोन का हमला बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अच्छी बात कि यह प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर सकता है और लिंग जियो को असली हत्यारा चाल करने दे सकता है। इसके अलावा उसके पास एक मार्शल सोल क्लोन है जो 4 क्लोनों को जोड़ता है। उसके लिए इस डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास करना निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम देता है। दूसरी शीर्ष मार्शल आर्ट जिसमें उनकी रुचि है वह है ब्लैक आयरन वॉल्यूम ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक। वह नहीं जानता कि इस ब्लैक आयरन वॉल्यूम का क्या मतलब है, लेकिन यह एक एंट्री लेवल टॉप मार्शल आर्ट है जिसकी पुष्टि की जा सकती है। इस शीर्ष मार्शल आर्ट का प्रभाव 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड आर्ट के समान है, लेकिन ब्लैक आयरन वॉल्यूम ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट उच्च श्रेणी का है और हमले की शक्ति और गति दोनों में बहुत सुधार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह तलवार नियंत्रण कला का ब्लैक आयरन वॉल्यूम एक तलवार की छाया, एक हमला, 2 तलवार बीम का उत्पादन कर सकता है और दुश्मन का बचाव करना और भी मुश्किल है। लिंग जियाओ द्वारा चुनी गई तीसरी शीर्ष मार्शल आर्ट सोल कंडेंसेशन आर्ट है, जो एक प्रवेश स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट भी है। यह आत्मा की खेती करने की एक गुप्त विधि है। इसका कोई अन्य लाभ नहीं है, लेकिन यह आत्मा की शक्ति में सुधार कर सकता है और आत्मा को मजबूत कर सकता है। लेकिन ये लिंग जियाओ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह फिलहाल अन्य 3 शीर्ष मार्शल आर्ट को देखने की योजना नहीं बना रहा है। वह अभी भी अपनी क्षमता से अधिक काटने के सिद्धांत को समझता है। तीनों शीर्ष मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद, जहां उन्हें सुधारा नहीं जा सकता, अभी भी अन्य 3 का अभ्यास करने का समय है। एकमात्र अफसोस की बात कि इस तीसरी परत में सभी शीर्ष मार्शल आर्ट केवल प्रवेश स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट हैं। लेकिन इसके बारे में सोचो, लिंग परिवार के पास केवल 20 प्रकार की शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट हैं। उनमें से 6 को तीसरी मंजिल पर रखना पहले से ही बहुत उदारता है। बाकी शायद चौथी मंजिल पर हैं। यह अफसोस की बात है कि अब उसके पास वहां जाने का कोई मौका नहीं है। लिंग जियाओ, क्या आप सच में इन 3 शीर्ष मार्शल आर्ट को चुनना चाहते हैं? लिंग जियो द्वारा चुने गए 3 शीर्ष मार्शल आर्ट को देखकर मास्टर लिंग के चेहरे पर अचानक कड़वाहट छा गई। दूसरे मास्टर लिंग को कुछ कहना है, लेकिन ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। ज्यादा चिंता मत करो, लिंग जियाओ ने कहा। दूसरे मास्टर लिंग ने आह भरी और कहा, ये डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक मूल रूप से एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट के रूप में तैनात की गई थी, क्योंकि यह न केवल प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर सकती है, बल्कि एक भयानक शक्तिशाली हमले की शक्ति भी है, क्योंकि 3 छाया क्लोन और मुख्य शरीर पर हमला हो सकता है। इसे सुपरइम्पोज किया जा सकता है और इसकी शक्ति पौराणिक असाधारण मार्शल आर्ट के करीब भी है। तो फिर यह एक प्रवेश स्तर की शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट क्यों बन गई है? अफसोस, मेरे पास इसे यहाँ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बेहद कठिन है। इतने सालों तक लिंग परिवार में रहने के बाद भी किसी ने इसका सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं किया है। सिर्फ इसलिए कि क्लोन को संघनित नहीं किया जा सकता है, इसका अभ्यास करना बेकार है। दूसरे मास्टर लिंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अगर ऐसा है तो मुझे इसे और भी अधिक चुनना चाहिए। अगर अन्य लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि यह अद्वितीय है। लिंग जियाओ ने सोआरिंग क्लाउड स्टेप और न्यू डायमंड कुंग फू के बारे में सोचा जो उसने प्राप्त किया था। उसे हमेशा लगता था कि चूंकि घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक को शीर्ष मार्शल आर्ट के रूप में स्थान दिया गया था, इसलिए निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कारण होगा। घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। केवल एक प्रशिक्षण आवश्यकता है, यानी अभ्यासकर्ता के पास ठोस कौशल होना चाहिए, अन्यथा वह कभी भी क्लोन बनाने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे मास्टर लिंग ने पहले ही कहा है कि इस तलवारबाजी के बारे में सबसे भयानक बात की मुख्य शरीर और क्लोन के हमलों को आरोपित किया जा सकता है। एक बार जब आप प्रशिक्षण के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो 3 क्लोन और मुख्य शरीर का हमला लगभग 2 गुना हो सकता है। अकेले हमले की शक्ति के संदर्भ में यह शायद शीर्ष मार्शल आर्ट में सबसे अच्छा है। चूंकि आप इसे चुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी भी कुछ बातें कहनी हैं। श्री लिंगे ने ईमानदारी से कहा, हमारे कबीले के नेता ने भी इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, लेकिन अभ्यास के अंत में वह अभी भी एक क्लोन को संघनित नहीं कर सका,
इसलिए उसने अनिच्छा से हार मान ली। इसलिए एक अफवाह थी कि यह मार्शल आर्ट था। यद्यपि यह एक शीर्ष मार्शल आर्ट है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए एक साधारण योद्धा की आवश्यकता होती है। क्या द्वितीय मास्टर लिंग को लगता है कि मैं सफल नहीं हो सकता? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। द्वितीय मास्टर लिंग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और अचानक गहरी सोच में डूब गए। हाँ, गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तन भी एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है जिसका अभ्यास करना बेहद कठिन है। अगर इस बच्चे ने इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया है तो वह शायद ही कोई और चमत्कार कर पाए। मुझे आप पर विश्वास है, दूसरे मास्टर लिंग ने अचानक कहा। आप बुनियादी मार्शल आर्ट और उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास करके परिवर्तन के दायरे में पहुंच सकते हैं। इस तरह की प्रतिभा और समझ की क्षमता बूढ़े आदमी से भी तुलनीय नहीं है। घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक इतने सालों से धूल में है। शायद यह अच्छा नहीं है। मैं वास्तव में इसे आपके हाथों में खोलना चाहता हूँ। निश्चित रूप से, लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। वह इतना आश्वस्त इसलिए नहीं है कि उसे लगता है कि उसकी प्रतिभा लिंग जियाओटियन से बेहतर होगी, बल्कि इसलिए कि शान ही मार्शल स्पिरिट ने उसे पहले ही जवाब बता दिया है। घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक में क्लोन को संघनित करने की विधि मार्शल सोल क्लोन की विधि के समान ही है। क्लोन आत्मा शक्ति और गैंग क्यूई का संयोजन है। अधिकांश लोगों में मार्शल आत्माएं नहीं होती हैं, इसलिए निश्चित रूप से वे क्लोनों को संघनित नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस तलवार तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह कर सकता है। यदि आप घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकते हैं तो आप उस लिंग चेन से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरे मास्टर लिंग ने उसकी ठोड़ी को छुआ और कहा, लिंग चेन? क्या ये वही लिंग चेन है जो अभी वापस आया है? लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये लिंग चेन बहुत लोकप्रिय लगता है। जैसे ही वह वापस आया, उसने कबीले में सभी का ध्यान आकर्षित किया और लाइमलाइट ने उसे पूरी तरह से ढक दिया। वार्षिक प्रतियोगिता में पहला व्यक्ति। हाँ, ये वही है। इस आदमी ने असाधारण मार्शल आर्ट के कुछ बचे हुए अध्यायों को समझ लिया है। उसकी ताकत कल्पना से परे है। वह एक चाल में लिंग फेफान को आसानी से हरा सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? दूसरे मास्टर लिंग ने पूछा। अभी तक नहीं। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया। ठीक है, आप बहुत विनम्र और ईमानदार हैं, लेकिन मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। ये समय की बात है कि आप लिंग चेन से आगे निकल जाएं। दूसरे मास्टर लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपको भी ध्यान देना चाहिए। लिंग चेन लिंग शिसान का बच्चे है और कबीले के नेता उससे बहुत प्यार करते हैं। मुझे डर है कि अगर वह इस बार वापस आता है तो उसे असाधारण मार्शल आर्ट के शेष अध्यायों का निरीक्षण करने के लिए चौथे स्तर पर ले जाया जा सकता है। उसके पास एक अनूठा कौशल है और उसने अपने परिवार से मजबूत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हो सकता है कि उसके परिवार द्वारा एकत्र किए गए 1000 साल पुराने हिमकमल में से 1 या 2 भी उसे दे दिए जाएं। लिंग चेन भी लिंग शिसान का बच्चे है। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। मुझे डर है कि आप नहीं जानते कि मेरे इस छोटे भाई के 3 बेटे और 1 बेटी है, फैंग, चेन, यू और जिया। ये सिर्फ इतना है कि लिंग फैंग और लिंग यू दोनों कबीले में हैं, और लिंग चेन ने 13 साल की उम्र में एक रेंजर को अपने गुरु के रूप में पूजा था। विदेश यात्रा करते समय युक्सिया और भी अधिक शक्तिशाली है, आपको बाद में पता चलेगा। दूसरे मास्टर लिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आपके पास उत्कृष्ट ग्रेड है, फिर भी आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। लिंग चेन बूढ़े आदमी का पोता है, इसलिए उसे निश्चित रूप से आपसे अधिक मिलेगा। उसे लिंग जियाओ के लिए वाकई दुख हुआ। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ इस प्रतियोगिता में प्रथम था और उसने ही तियानफेक शहर के 4 युवा मास्टरों में से एक लिंग फेफान को हराया था। तार्किक रूप से कहें तो लिंग जियाओ वह शिष्य है जो अवलोकन के लिए चौथे स्तर पर लाए जाने के योग्य है। हालांकि लिंग चेन अचानक वापस आ गया। लिंग परिवार के पुस्तकालय की 4थी मंजिल पर हमेशा से एक नियम रहा है, 1 साल के भीतर केवल 2 लोगों को ही निरीक्षण के लिए लाया जा सकता है। लिंग चेन निस्संदेह उनमें से एक है। दूसरा स्थान संभवतः लिंग फेफान के लिए है। सर्वोच्च बुजुर्ग के पोते के रूप में लिंग फेफान का दर्जा लिंग चेन से कम नहीं है। उसने लिंग जियो का पक्ष जीतने के लिए ही उसे यह बात बताई थी, क्योंकि लिंग जियो के समान द्वितीय मास्टर लिंग भी लिंग जियोतन के बाहर पैदा हुआ एक तथाकथित कमीना आदमी है और कबीले में उसका कोई दर्जा नहीं है। यद्यपि उनके पास भी उत्कृष्ट योग्यताएं थीं और वे लिंग शियातन के 13 बेटों में सबसे अलग थे, फिर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। यहाँ तक कि अब तक द्वितीय मास्टर लिंग अपनी जैविक मां को भी लिंग परिवार के पैतृक घर में रहने के लिए नहीं ला पाए हैं।
धन्यवाद श्रीमान लिंग, मुझे ये बताने के लिए। लेकिन क्या चौथे स्तर पर केवल असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़े हैं? क्या कोई पूर्ण असाधारण मार्शल आर्ट नहीं है? लिंग जियाओ ने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा। जहां तक मुझे पता है, तियानफिंग शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से किसी के पास भी पूरी तरह से असाधारण मार्शल आर्ट नहीं है। यहाँ तक कि टुकड़ों में भी केवल 4 या 5 प्रकार होते हैं। दूसरे मास्टर लिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको ये जानना होगा कि असाधारण मार्शल आर्ट एक मार्शल आर्ट है जो साधारण मार्शल आर्ट से बेहतर है। केवल योद्धा जो मार्शल आर्ट के 9वें स्तर तक साधना कर चुके हैं, वे इसे प्राप्त करने और अभ्यास करने के योग्य हैं। तो यही मामला है, मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। यदि लिंग चेन और लिंग फेफान ने वास्तव में असाधारण मार्शल आर्ट प्राप्त कर ली होती तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। दूसरे मास्टर लिंग ने अभी कहा कि मैंने जो 3 शीर्ष मार्शल आर्ट चुने हैं वे उपयुक्त नहीं हैं। मैं पहले से ही घोस्टिंग स्वॉर्ड तकनीक का कारण जानता हूँ। बाकी 2 के बारे में क्या? लिंग जियाओ ने जल्दी से विषय बदल दिया। वह उन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था जिन्हें वह बदल नहीं सकता था। ब्लैक आयरन स्क्रॉल ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोलिंग भी एक अच्छी मार्शल आर्ट है, लेकिन इसके लिए आधार के रूप में उड़ने वाली तलवार तकनीक की आवश्यकता होती है। इस उड़ने वाली तलवार तकनीक के लिए एक उन्नत मार्शल आर्ट होना और इसे परिवर्तन अवस्था तक अभ्यास करना सबसे अच्छा है, अन्यथा इसका अभ्यास करना संभव नहीं होगा। दूसरे मास्टर लिंग ने कहा, इसके अलावा इस मार्शल आर्ट के लिए एक अच्छी उड़ने वाली तलवार की भी आवश्यकता होती है। उड़ने वाली तलवारें साधारण लंबी तलवारों की तुलना में छोटी और पतली होती हैं। उन्हें बनाना मुश्किल है और वे बहुत दुर्लभ हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन आत्मा संक्षेपण कला के बारे में क्या? लिंग जियाओ मन ही मन खुश हुआ कि उसने 100 कदम की उड़ान तलवार तकनीक का अभ्यास किया था और परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया था। वह निश्चित रूप से तलवार नियंत्रण काले लोहे के स्क्रॉल का अभ्यास करने के लिए योग्य था। जहां तक उड़ने वाली तलवार की बात है, तो फिलहाल इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी किंगफिंग तलवार बिल्कुल अच्छी थी। साधारण खजानों का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। आत्मा संक्षेपण तकनीक के साथ समस्या की प्रशिक्षण बहुत उपयोगी नहीं है। हम मानव योद्धा अक्सर गैंग क्यूई पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमें जानबूझकर आत्मा शक्ति की खेती करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि एक आत्मा कबीला है जो आत्मा शक्ति की खेती करने में माहिर है। सभी मार्शल आर्ट भी आत्मा शक्ति के साथ जारी किए जाते हैं। दूसरे मास्टर लिंग ने समझाया। तो ये बात है, लेकिन अगर आप उस तरह की आत्मा पकड़ने वाली तकनीक का सामना करते हैं जो लिंगयू ने पहले इस्तेमाल की थी, अगर आपकी आत्मा की शक्ति मजबूत नहीं है तो आप अभी भी नुकसान में रहेंगे। मैं इन 3 शीर्ष मार्शल आर्ट पुस्तकों का चयन करूंगा। लिंग जियो ने लापरवाही से खुद को माफ करने का बहाना ढूंढ लिया। दूसरे मास्टर लिंग ने और कुछ नहीं कहा। प्रतिभाशाली लोगों का व्यक्तित्व हमेशा प्रतिभाशाली होता है और वे आमतौर पर जिद्दी होते हैं। वे अपना रास्ता खुद चुनना पसंद करते हैं और दूसरे लोगों के रास्ते उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। चलो चेक इन करो और फिर तुम जा सकते हो। पुस्तकालय में मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तकें आमतौर पर प्रतियां होती हैं और मूल रूप से अधिक गुप्त स्थानों में छिपाई जाती हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं है। इसे बस एक निश्चित समय के भीतर वापस करना होगा। उदाहरण के लिए, इस शीर्ष मार्शल आर्ट को हर 7 दिन में एक बार पंजीकृत किया जाना चाहिए। ये किसी को अभ्यास करने के लिए रहस्यों को बाहर ले जाने से रोकने के लिए भी है। अगर उन्हें लूट लिया जाता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। भले ही यह सिर्फ एक प्रवेश स्तर की शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है, यह अभी भी एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है। एक बार यह खो जाने के बाद ये लिंग परिवार के लिए भूकंप जैसी घटना होगी। आखिरकार लिंग परिवार के पास कुल मिलाकर केवल 20 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट ही हैं। लिंग जियाओ मिस्टर लिंग के पीछे पीछे पहली मंजिल पर गया। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि लिंग जियाओटियन और सुप्रीम एल्डर लिंग यिन वहां खड़े थे। उनके पीछे 2 युवक थे। उनमें से एक है लिंग फेफान, जिसने बैंगनी वस्त्र पहना हुआ है। दूसरा व्यक्ति सफेद रंग की स्कॉलर शर्ट पहने एक युवक था, संभवतः लिंग चेन। लिंग यिन स्वाभाविक रूप से लिंग फेफान के दादा हैं। लिंग वुहेन, जिस लाइब्रेरी की तुम इतने लंबे समय से रखवाली कर रहे हो, उसकी पहली मंजिल पर कोई क्यों नहीं है? लिंग वुहेन द्वितीय मास्टर लिंग का नाम है। लिंग यिन आते ही आक्रामक हो गया और स्पष्टतः लिंग वुहेन के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी। सुप्रीम एल्डर को उसे दोष देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे लिंग जियो को शीर्ष मार्शल आर्ट चुनने में मदद करने के लिए कहा था। इससे पहले कि लिंग वुहेन जवाब दे पाता,
लिंग ज़ियाओटियन पहले ही उसकी मदद के लिए आ गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लिंग यिन ने ये सुना तो उसका चेहरा दुखी था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लिंग शियातन की स्थिति बहुत सुरक्षित थी और यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग भी कबीले के नेता को दबा नहीं सकते थे। कबीले का नेता लिंग ज़ियाओ ने लिंग ज़ियाओटियन की ओर अपने हाथ उठाए। हाँ हाँ, क्या तुमने सब कुछ चुन लिया है? लिंग ज़ियाओटियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीले के नेता को रिपोर्ट करते हुए, शिष्य ने 3 शीर्ष मार्शल आर्ट चुने हैं और वह पंजीकरण करके जाने वाला है। लिंग ज़ियाओ ने सुप्रीम एल्डर लिंग यिन की तरफ देखा तक नहीं। वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। इस सुप्रीम एल्डर ने उसके चेहरे को अनदेखा किया और वास्तव में प्रतियोगिता में उस पर हमला किया। ये वास्तव में घृणित था। यदि वह इतना शक्तिशाली न होता तो इस बूढ़े को अवश्य सबक सिखाता। ऐसा हुआ कि आपको अभी भी नश्वर खजाने का इनाम नहीं मिला है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या चाहते हैं? लिंग ज़ियाओटियन ने फिर से पूछा। तलवार, लिंग ज़ियाओ ने उत्तर दिया। अच्छी तरह से चुने। तलवार प्राचीन काल में एक पवित्र वस्तु थी। ये सबसे महान और महान है, जिसे मनुष्य और देवता दोनों ही पूजते हैं। यह दूरदर्शी सैनिकों का पूर्वज है और नज़दीकी युद्ध के लिए एक हथियार है। अपने गहन ताओवादी कौशल के साथ ये रहस्यमय की किंवदंती में प्रवेश कर चुका है। प्राचीन काल से ही तलवारें और कौशल हमेशा शामिल रहे हैं। युद्ध के मैदान में उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया पर अपना दबदबा बनाया, अपने देश की स्थापना की और परोपकारी तरीके से काम किया। इसलिए यह आज तक चली आ रही है और दुनिया अभी भी इसे प्यार करती है। यह अपने गौरवशाली इतिहास के साथ लोगों के दिलों में भी गहराई से बसी हुई है और इसे युगों युगों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। लिंग ज़ियाओटियन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। तलवार में एक सीधी नोक के साथ एक दोधारी ब्लेड है। ये लोगों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से चोट पहुंचा सकता है और यह कवच को भेद सकता है। ये बेहद खतरनाक है और मारने के लिए पैदा हुआ है। एक हथियार के रूप में तलवार चुनने का मतलब है पहले हमला करना चुनना। ऐसा लगता है कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहल करना पसंद करते हैं। उसकी बात करें तो लिंग ज़ियाओटियन ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। इस तलवार को आइस ग्लास तलवार कहा जाता है। यह एक साधारण खजाना है। मैं इसे आज तुम्हें देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम अपने कौशल में सुधार करना जारी रखोगे और लिंग परिवार को गौरव दिलाओगे। धन्यवाद कुलपति। लिंग जियो ने बिंगली तलवार ली और जैसे ही उसने उसे पकड़ा उसे ठंड का एहसास हुआ। ये तलवार ठंडे लोहे से बनी होनी चाहिए, लेकिन यह मेरे स्नोलोड्स क्यूई जुए के साथ उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसी अच्छी तलवार मेरे भाई के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त होगी। अचानक लिंग चेन बोला। बोलते समय उसने वास्तव में अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, लिंग जियाओ के हाथ से बिंगली तलवार छीनने की कोशिश की। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि लिंग चेन का क्षेत्र संभवतः मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर से ऊपर था और असाधारण मार्शल आर्ट के शेष रहस्यों के साथ वह वास्तव में उसका कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि यह उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा, लिंग जियो, अगर दूसरी पार्टी बिंगली तलवार को इतनी आसानी से छीन ले। अपने पैर के एक कदम के साथ लिंग जियो का आंकड़ा जल्दी से पीछे हट गया और उसने बिजली की तरह तेजी से सोआरिंग क्लाउड सटेप ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन लॉन्च किया। हालांकि लिंग चेन वास्तव में शक्तिशाली था। उसकी चाल कौशल लिंग जियाओ से कम नहीं थी। वह उतना ही आगे बढ़ता जितना लिंग जियाओ पीछे हटता। पर्याप्त। लिंग वुहेन जोर से चिल्लाया और लिंग चेन को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भले ही लिंग चेन एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी इस समय उसकी ताकत लिंग वुहेन से कमतर थी। मैं आज पुस्तकालय की रखवाली कर रहा हूँ और तुम्हें जो करना है वह करने नहीं दूंगा। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, दूसरे अंकल को गुस्सा क्यों आएगा? लिंग चेन रुक गया और मुस्कुराते हुए लिंग जियो को देखा और कहा, क्या ये संभव है कि आप अभी भी अपने जीवन के बाकी समय मेरे दूसरे चाचा के पीछे छिप सकते हैं? लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, आपने 6 साल की उम्र में अभ्यास किया था और 13 साल की उम्र में आप केवल मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर थे। इसमें पूरे 7 साल लगे, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट के पहले स्तर से 5वें स्तर के अंतिम चरण तक जाने में केवल आधा महीना लगा। मैं अब आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन कौन जानता है कि कुछ दिनों में क्या होगा। हिम्मत रखो, लिंग चेन ने व्यंग्य किया और फिर दूसरी मंजिल पर कदम रखा और कहा, आज मैं अन्य असाधारण मार्शल आर्ट के रहस्यों को समझने के लिए चौथी मंजिल में प्रवेश करूंगा और दुर्लभ और यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट सीखूंगा। आप मेरी तुलना किससे कर सकते हैं? हाँ,
लिंग जियो जानता था कि लिंग चेन ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कहा था, और उस समय वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ क्षण बाद वह शांत हो गया। लोगों को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उसके पास पहले से ही माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट है, तो उसे गुस्सा क्यों करना चाहिए। इसलिए लिंग चेन के उकसावे के सामने वह 3 शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट पंजीकृत करने के लिए श्री लिंगेर को खोजने के लिए चले गए और फिर पुस्तकालय से बाहर चले गए। शुरुआत में लिंग चोंग, लिंग फैंग, लिंग युन और लिंग फे फान सभी ने मुझे नीचा देखा, लेकिन मैंने उन्हें एक एक करके हरा दिया। हालांकि तुम, लिंग चेन, उनसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरे लिए मजबूत बनने की एक सीढ़ी मात्र हो। चलो इंतजार करो और देखो। पुस्तकालय से निकलने के बाद लिंग जियाओ सीधे घर वापस गया और अभ्यास करने के लिए अभ्यास कक्ष में प्रवेश किया। पहली चीज जिसका उन्होंने अभ्यास किया वह था ब्लैक आयरन वॉल्यूम ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल। उन्होंने इसे सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि उनके पास पहले से ही बुल डेमन 800 स्टेप्स फ्लाइंग स्वॉर्ड आर्ट थी। दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन एक स्तर ऊपर है। इसलिए 100 कदम उड़ान तलवार कला के आधार पर तलवार नियंत्रण के काले लोहे के वॉल्यूम का अभ्यास करने से स्वाभाविक रूप से आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस वजह से केवल 1 घंटे के बाद उसका ब्लैक आयरन वॉल्यूम ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल सफलतापूर्वक पहले स्तर में प्रवेश कर गया। पिछले 100 कदम उड़ान तलवार कला की तुलना में यह अधिक शक्तिशाली है और एक तलवार को 2 तलवार छाया में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि उड़ती हुई तलवार को जोड़ दिया जाए तो एक तलवार की 3 छायाएं हो जाएंगी। ये 3 तलवार किरणें न केवल समूहों में हमला कर सकती हैं, बल्कि संयोजन में एक व्यक्ति पर भी हमला कर सकती हैं, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत आत्मा बल की आवश्यकता होती है। बुल डेमन आर्ट कंडेंसिंग एविल के साथ संयुक्त ये ब्लैक आयरन वॉल्यूम ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल, जो मूल रूप से केवल एक प्रवेश स्तर की शीर्ष मार्शल आर्ट थी, पूरी तरह से एक दुर्लभ शीर्ष मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच सकती है। बेशक बैल दानव कला का उपयोग करने के लिए उसे पहले तलवार नियंत्रण तकनीक के काले लोहे के आयतन का महान पूर्णता चरण तक अभ्यास करना होगा और फिर बैल दानव कला संघनित बुराई को इसे निगलने देना होगा। इसलिए अगले कुछ दिनों में उन्होंने डबल शैडो तलवार तकनीक को नहीं छुआ, बल्कि तलवार नियंत्रण तकनीक और संघनक आत्मा तकनीक के ब्लैक आयरन वॉल्यूम पर अपना ध्यान केंद्रित किया।